सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी। शालिनी व्यास एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करते हैं। आज का वीडियो बेस्ड है कि हमें एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है, तो मेरे को बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट भी देखे बच्चों के। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आ रही है ना आपको कि किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज कौन सी रैंक पे एडमिशन दिए देता है। जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ये सारा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा कि जो 2024 में, क्योंकि देखो जो काउंसलिंग होती है ना, वो रैंक के बेस्ड पे होती है एज कम्पेयर टू मार्क्स। ठीक है, जो भी हमें कॉलेज अलॉट होते हैं वो रैंक के बेस पे अलॉट होते हैं। तो मैं आज का जो डेटा लेके आई हूँ वो आपको बस ये बताने के लिए कि 2024 में जब काउंसलिंग हुई थी तो कौन से बच्चे को, मेनली नाम वाम से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कौन से रोल नंबर या फिर कौन सी रैंक के ऊपर मैं कहूँ, कौन सा कॉलेज कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हुआ था, कौन सी जगह का और कौन सा कोर्स अलॉट हुआ था, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं कि हाँ इस रैंक पे हमें ये वाला कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार हम वो वाला डेटा देख लेते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए यूजी 2024 का ये डेटा है बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इधर देखेंगे सब लोग, यहाँ पे जो लिख रखा है ना, सबसे पहले क्या लिख रखा है, कोटा नेम। ठीक है, तो ये तो है हमारा ओपन सीट कोटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप सब लोग देखेंगे ये वाला डेटा। ठीक है, एक देखेंगे ये वाला AII यानी कि ऑल इंडिया राउंड जो हुआ था, ऑल इंडिया रैंक जो आएगी थी बच्चों की, वो ये रैंक, मतलब इस लाइन में सारी रैंक लिख रखी है। उसके बाद कैटेगरी लिख रखी है कि कौन से बच्चे को मिला था। उसके बाद ये लिख रखा है कि इंस्टीट्यूशन का कोड। देखो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी मैं जो बोलूंगी आप सिर्फ वही पॉइंट देखेंगे ताकि आपको इजी हो जाए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। एक सब लोग देखेंगे ये ऑल इंडिया रैंक देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे और उसके साथ देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज और उसके ऊपर कौन सा कोर्स मिला था। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ पिछले साल में इस रैंक पे ये कॉलेज मिला था, मोस्टली इस कैटेगरी को मिला था, तो मुझे ये कॉलेज इस तरीके से भरना है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी, और उसे एम्स दिल्ली मिला था। अभी देखो यहाँ पे सारी ऑल इंडिया रैंक 1 तक की चल रही है क्योंकि पॉइंट्स में। ठीक है, उसके बाद जनरल जनरल देन ओबीसी, जनरल जनरल ओबीसी जनरल, तो इन कैटेगरी को मिला था। यहाँ पे हम देख सकते हैं एससी कैटेगरी को मिला है, यहाँ तक सारे आपको एम्स दिल्ली मिले। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ तक, यानी कि रैंक जो भी है मैं बता दूं, सिर्फ एमबीबीएस का कोर्स मिला है और एम्स दिल्ली मिली है। रैंक 24 तक हमने देख लिया, इधर समझ में आ गया। कुछ एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले भी है, मोस्टली यहाँ पर जनरल कैटेगरी है और यहाँ पर एम्स दिल्ली मिला हुआ है, एमबीबीएस का कोर्स मिला है। तो 24 तक रैंक है, तो आप देख सकते हैं। अभी भी देखो एम्स एम्स एम्स, सब में एम्स दिल्ली मिला हुआ, कहाँ तक 48 रैंक तक पहुंच चुके हैं हम, देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोर्स, तो अभी देखो स्टार्टिंग की रैंक है तो सबने एमबीबीएस ही लिया होगा, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ तक हमारा एम्स दिल्ली हुआ, उसके बाद एक 52 जो रैंक है उसपे ऑल इंडिया कोटा से एक जनरल कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिल रखा है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र मुंबई का है ये कॉलेज, और इसमें इससे क्या मिली है, एमबीबीएस मिली है। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने से कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज कौन सी कैटेगरी को पिछले साल अलॉट हुआ था। तो आपको लगभग रफ आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग न्यू दिल्ली VMMC। ठीक है, तो यहाँ पे एमबीबीएस जनरल को 55 वाली रैंक पे मिल गया था ऑल इंडिया कोटा से। यहाँ पे ओपन सीट कोटा में बात करूं तो एम्स जोधपुर मिला था जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस 56 वाली रैंक पे। मौलाना आजाद में एमबीबीएस मिली थी दिल्ली में 58 वाली रैंक पे जनरल कैटेगरी। ठीक है, अभी हम थोड़ी दूसरी भी कैटेगरीज देख लेते हैं क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेजेस है, टोटल 1548 पेजेस है। इतने पेजेस मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी। ठीक है, ये देखो 71 वाली रैंक पे हमें जिपमर मिल गया था पुंडीचेरी, तो यहाँ पे हमें एमबीबीएस वाली कॉलेजेस मिल रखी है। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, तभी मैंने आज स्क्रीन छोटी कर ली ताकि आपको जो मेन पेज है वो काफी इजीली दिख जाए। अभी मैं बात करती हूँ कि मान लो हम जब 100 तक आ गए तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको कॉलेज मिल रखे हैं और मोस्टली एम्स मिल रखा है, और कुछ कुछ अपने स्टेट के जो बड़े कॉलेजेस होते हैं जैसे VMMC और
जैसे मद्रास मेडिकल कॉलेज, तो ये सब भी मिल रखे हैं। कोर्स सब में एमबीबीएस ही मिल रखा है। अभी हम देख लेते हैं कि एमबीबीएस के अलावा भी अगर कोई कोर्स चाहिए तो अभी भी देखो एम्स ही चल रहा है, भोपाल चल रहा है, बठिंडा 111 वाली रैंक पे, ठीक है। या देख लेते हैं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 120 वगैरह, यानी कि स्टार्टिंग की जो रैंक है उस पे भी न्यू देखो एम्स दिल्ली, जनरल को नहीं मिला है 120 रैंक पे, लेकिन ओबीसी को मिल गया है एमबीबीएस। तो अगर आप ओबीसी हैं तो कंसिडर कर सकते हैं एम्स दिल्ली यहाँ पे भी। 124 रैंक पे एम्स जोधपुर, एक सेकेंड ना, एम्स जोधपुर, ठीक है। तो अभी हम चल लेते हैं एटलीस्ट की मान लो आपकी रैंक 200 के अबो आई है, ठीक है। तो ये डेटा तो आपको दिख ही रहा है। मान लो 200 के अबो आपकी रैंक आई है यहाँ से। तो 200 में जनरल कैटेगरी को क्या मिला था, जिपमर मिल गया था, एमबीबीएस मिली थी। देन 207 तक में रैंक पे भी जिपमर मिला। एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है अगर आप ओबीसी में है तो 200 से ऊपर की रैंक में, ठीक है। जनरल को एम्स जोधपुर मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे मिल रखा है 208 रैंक पे जनरल कैटेगरी को एम्स जोधपुर मिला है एमबीबीएस में, ठीक है। अभी चलते थोड़ा, मान लो 250 के ऊपर रैंक आ गई आपकी, ऐसे मान लेते हैं। टू फिफ्टी, ये देखो ये रहा 250 पे जो मिल रखा है, पिछले साल जनरल को मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, मौलाना आजाद में एमबीबीएस मिली है, ठीक है। यहाँ पे सब देखो ओबीसी कैटेगरी को मिल रखा है, ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा से भी मिला है, मौलाना आजाद मिला ओपन सीट कोटा से, आपको एम्स जोधपुर मिला है, एमबीबीएस का ही कोर्स मिला है, ठीक है। पिछले साल है तो आपको रैंक से पता चल जाएगा, है ना। ये पिछले साल का डेटा है, मैं अभी का तो डेटा मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 300 वाली रैंक पे देख लेते हैं। ये सारे यहाँ पे कॉलेजेस के नाम है, ठीक है। अगर आपकी रैंक 300 के अबो है तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस भर सकते हैं। एम्स तो आप सारी भर सकते हैं एक बार, वीएमएमसी भर सकते हैं, मौलाना आजाद, एम्स भुवनेश्वर और जिपमर पुंडीचेरी अगर आप कंफर्टेबल है वहां तो वहां भी भर सकते हैं, ठीक है। एम्स जोधपुर तो अभी भी देखो जनरल कैटेगरी को भी मिल रहा है, 300 के आसपास भी मिल रहा है, एमबीबीएस ही मिल रहा है, ठीक है। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई का आप भर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी को मिला है 286 रैंक पे पिछले साल एमबीबीएस। या देखो एसटी कैटेगरी को क्या मिला है, 295 रैंक पे आपको एम्स दिल्ली मिला है। देखो जनरल को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, लेकिन एसटी को मिला है, तो अगर आप एसटी के हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। 300 वाली रैंक के आसपास भी, 300 में देखो अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स जोधपुर तो मिल ही जाएगा। एक सेकेंड, ये देखो 300 जनरल एम्स जोधपुर बासनी और एमबीबीएस मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं। ये देखो अगर जनरल हो आप और 326 रैंक है आपकी, मतलब 350 के आसपास अगर आपकी रैंक है, एग्जैक्ट रैंक वर्ड मत लेके चलना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से भरना है, आपको आइडिया लग जाएगा इससे। केजीएमसी मिला है लखनऊ का, ठीक है, चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस मिली है। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का मिल रखा है ओबीसी को 328 में एमबीबीएस मिला है। आपको अपनी कैटेगरी से पता चल जाएगा, है ना। जनरल को अगर आप एम्स जोधपुर को कर रहे हैं टारगेट, तो जनरल कैटेगरी में एम्स जोधपुर आपको 340 पे भी मिल रखा है एमबीबीएस। मौलाना आजाद ओबीसी को 343 पे मिल रखा है एमबीबीएस। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो देखो एम्स दिल्ली आपको 350 पे भी मिल रखा है ना। जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे एम्स दिल्ली बंद हो गया, आप देख रहे हैं। वीएमएमसी ओबीसी को मिल जाएगा 353 पे, देखो मिल रखा है। एम्स ऋषिकेश 350 360 पे मिल रखा है ओबीसी को। एमबीबीएस की ही बात कर रही हूँ, अभी दूसरा कोर्स आएगा तो मैं बता दूंगी। एक वीडियो काम करते हैं, ये वाली वीडियो सारी एमबीबीएस के लिए बना देते हैं, एक वीडियो में बीडीएस के लिए बनाऊंगी और बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर कहीं बीच में आएगा तो देख रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ये डेटा सारे बच्चों का है, लाइन वाइज रोल नंबर तुम देख रहे हो, रोल नंबर ऑल इंडिया रैंक जो किसकी आई है 361 362 ऐसे लाइन वाइज रैंक है। तो किसी बच्चे ने अगर एमबीबीएस लिया है, जरूरी नहीं कि कोई बच्चा बीडीएस भी ले सकता है, कोई बच्चा चाहे तो बीएससी नर्सिंग भी ले सकता है, तो बीच में आएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, मान लो आपकी जो रैंक है वो 400 अबो है, ठीक है। तो 400 पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं
तो आप एम्स भुवनेश्वर, एम्स आप अभी भी 400 वाली रैंक पे भी टारगेट कर सकते हैं। जनरल में आप एम्स नागपुर तक जा सकते हैं। ये देखो ईडब्ल्यूएस भी है, वीएमएमसी मिला हुआ है, एमबीबीएस, ठीक है। तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपकी रैंक 500 अबो है तो आप ये सारे कॉलेजेस भर सकते हैं, सारे एम्स भर सकते हैं, वीएमएमसी भर सकते हैं, और ये जिपमर भर सकते हैं। महाराष्ट्र का मैंने कॉलेज बताया सेठ जीटी, वो भर सकते हैं। ये देखो आपका केरल में अगर आप कंफर्टेबल हो, ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 415 पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रखा है, एमबीबीएस इन केरल, ठीक है। मान लेते हैं आपकी 450 के आसपास रैंक आई है अब, तो 450, देखो जनरल की भी अगर 450 है तो आप एम्स ऋषिकेश टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको एम्स ही चाहिए तो, ठीक है। और अभी हम 450 देख लेते हैं। देखो 450 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एम्स जोधपुर मिल रखा है, 454 जनरल कैटेगरी को वीएमएमसी मिल रखा है। देखो 350 के बाद जितने भी एम्स जनरल को मिले हैं ना, वो एम्स नागपुर या एम्स ऋषिकेश मिल रखा है, ठीक है। एम्स जोधपुर 200 तक के जनरल कैटेगरी, 200 250 यहाँ एम्स जोधपुर मिल रखा है। और अगर 100 के अंदर हो और अगर आप जनरल हो तो आपको एम्स दिल्ली भी मिल रखा है। लेकिन वहीं आप 250 तक भी हो, 300 तक भी हो, लेकिन एसटी एससी हो तो आप एम्स दिल्ली भी भर सकते हो, वो भी मिल रखा है। ऐसा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई कॉलेज नहीं भरना है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी भर सकते हो, बट प्रेफरेंस आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि यही चीज पता नहीं चलती। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इस बात पे कि नहीं पता चलता है कि पिछले साल कौन से कॉलेज को किस रैंक पे क्या मिला था, कौन से स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज मिली थी, कौन सा वो कैटेगरी से बिलोंग करता था, है ना। हम देख लेते हैं कि भैया 400 पे एम्स दिल्ली मिला हुआ है, पर ये नहीं देखते कि वो एससी एसटी कैटेगरी को मिला और जनरल वाला भी उसके पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा पिछले साल क्या मिला हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है। अब हम देख सकते हैं अगर आपकी रैंक 500 के आसपास आई, ठीक है। देखो जनरल कैटेगरी में 475 वाली भी अगर आपकी रैंक है तो आप एम्स भोपाल टारगेट कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। और एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ, अगर 486 है तो अभी भी 486 पे भी एससी कैटेगरी को क्या मिल रहा है, एम्स दिल्ली मिल रहा है, एमबीबीएस मिल रहा है, ठीक है। अब ना ओबीसी को मिल रहा है ना जनरल को मिल रहा है एम्स दिल्ली। अब किसको मिल रहा है, 480 मतलब 450 के बाद वाली रैंक पे किसको मिल रहा है, एससी कैटेगरी को मिल रहा है। या देखो 500 वाली रैंक पे भी एम्स दिल्ली मिल रखा है, लेडी हार्डिनेज मेडिकल कॉलेज मिल रखा है जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस 489 वाली रैंक पे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली 500 रैंक पे क्या मिल रखा है। एम्स भोपाल मिल रखा है, साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश, एमबीबीएस मिला है। और ये देखो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ये जो मौलाना आजाद अगर आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी को मिल रखा है, 497 पे मिल रखा है एमबीबीएस, तो ध्यान रखना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से मिल रखा है, ये भी पढ़ा करो साथ में। ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से मिल रहा है, ठीक है। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा से 502 पे आपको जनरल को क्या मिला है, वीएमएमसी मिल रखा है एमबीबीएस। अब मान लेते हैं कि 550 के ऊपर है, तो 550 में आप देख सकते हैं। वैसे तो ये डेटा अगर मैंने कोई छोड़ भी दिया है कि मान लो मैं डायरेक्ट 500 के बाद 550 पे आ गई, तो ये जो बीच वाले नंबर है ये भी आपको दिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक एक कॉलेज का देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये चीज भेज दूंगी, बता देना अगर आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। उसके बाद 534 जनरल कैटेगरी में देखो ओपन सीट कोटा से एम्स ऋषिकेश मिल रखा है अभी भी एमबीबीएस। जिपमर भी आपको चाहिए अगर आप ओबीसी के, देखो 550 पे भी जिपमर मिल रखा है। न्यू दिल्ली दिशाद गार्डन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ऑल इंडिया कोटा से मिल रखा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 540 पे भी। ये सारे कॉलेज देखो अटल बिहारी वाजपेयी न्यू दिल्ली, ये भी ओबीसी को एमबीबीएस मिल रखा है ऑल इंडिया कोटा से 545 वाली रैंक पे। मान लेते हैं आपकी रैंक जो है वो 600 के आसपास है। ये देखो ओबीसी को अभी भी एम्स जोधपुर मिल रहा है, अब जनरल को मिलना बंद हो गया, लेकिन 550 वाली रैंक पे ओबीसी को अभी आपको क्या मिल जाएगा, एम्स जोधपुर। ये देखो अगर कोई एम्स ना जाए और अपने स्टेट का कॉलेज कंसीडर करे, और अगर आप राजस्थान के हो जयपुर के हो तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है एमबीबीएस मिल रखा है उसमें जनरल कैटेगरी को 562 नंबर पे, सॉरी 562 वाली रैंक पे, ठीक है। और ऑल इंडिया में मिल रखा है ऑल इंडिया कोटा से
एम्स जोधपुर ओपन सीट 563 पे भी मिल रखा है। देखो 600 के आसपास रैंक आने वाली है अब, फिर भी एससी कैटेगरी को अभी भी एम्स दिल्ली मिल रहा है, ठीक है। तो आप भरते वक्त इसी चीज ध्यान रख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी को एम्स जोधपुर मिल रहा है 600 के आसपास वाली रैंक पे भी। जनरल को अभी नहीं मिल रहा है। अगर जनरल की इतनी रैंक है तो उसको एम्स ऋषिकेश टारगेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर मत भरो, आप भर सकते हो, लेकिन ज्यादा कंसिडर इन पे या इन पे रखना, प्रेफरेंस लिस्ट उस तरीके से बनाना है ना। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद मिल रखा है, बीजे मेडिकल कॉलेज जनरल 572 पे मिल रखा है एमबीबीएस, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर जनरल को 580 पे भी मिल रखा है एमबीबीएस। और अब हम चलते हैं, मान लो 600 ही रैंक है, ठीक है, 600 या उसके आसपास वाली रैंक पे भी कोई एम्स मिल रहा है क्या? ऑब्वियसली ओबीसी कैटेगरी को एम्स नागपुर मिल रखा है एग्जैक्टली 600 वाली रैंक पे, और एमबीबीएस मिल रखा है। उसके बाद आप वीएमएमसी मिल रखा है, लेडी हार्डी ने, जी देखो ये सारे जनरल को मिल रखे हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ये वाली प्रेफरेंस ऑर्डर इस तरीके से भर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही लाइन वाइज भरना, आप कॉलेज और अपनी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ, एक्सपोजर है ना, वो सब देख के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो प्लीज आप देख लेना, ठीक है। मैंने पूरा नीट 2025 काउंसलिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल रखा है 600 वाली रैंक पे, मौलाना आजाद मिल रखा है। अगर आप जनरल के तो देखो क्या क्या कॉलेज भर सकते हो इस रैंक के आसपास। एम्स नागपुर, वीएमएमसी, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी अगेन, मौलाना आजाद न्यू दिल्ली, एसएमएस, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश, बीजे मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश, मौलाना आजाद, ये सब में आपको क्या मिल रखा है? एमबीबीएस मिल रखा है। एक सेकेंड ना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए हम अब चलते हैं 650 वाली रैंक के आसपास, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर एक रैंक का तो आपको बोल के नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपको स्क्रीन पे सारी रैंक और सब कुछ दिख रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसा पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, अगर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। ये देखो 650 वाली रैंक पे जनरल ईडब्ल्यूएस क्या मिल रखा है? एम्स भोपाल, एम्स साकेत। अगर आपके 650 के आसपास अभी भी आप एसएमएस, एम्स ऋषिकेश, एम्स मालनगिरी गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, ये सब कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अभी भी आप एम्स जोधपुर के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप जनरल वाले भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये मैं बता रही हूँ आपको कि पिछले साल का डेटा ऐसे कुछ था, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल और सही डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो 667 वाली रैंक है उस पर आपको ओबीसी कैटेगरी में मौलाना आजाद मिल रखा है एमबीबीएस, तो अभी भी 650 वाली चल रही, ठीक है। अगर आप 650 में जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस कॉलेजेस की आपने मौलाना आजाद भर दिया, जिपमर पुंडीचेरी, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, बीजे मेडिकल कॉलेज, एम्स जोधपुर, बीजे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेक्टर चंडीगढ़, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू भर सकते हैं आप अभी भी जनरल कैटेगरी में भी, ठीक है। एसएमएस भर सकते हैं, जिपमर पुंडीचेरी, एम्स भोपाल, भले आप ओबीसी हो भले आप जनरल हो, अभी भी आप यहाँ तक तो जा ही सकते हैं, सब में एमबीबीएस मिल रहा है क्योंकि अच्छी रैंक से, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा 700 के आसपास देख लेते हैं। 50-50 का गैप लेके मैं आपको सारी रैंक्स बता देती हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी रैंक के बीच में हो तो वो अटके ना। 700 के आसपास वाली रैंक है तो एमबीबीएस एमबीबीएस आपको मिल रखा है इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन मेडिकल कॉलेज में। एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ये सारी देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रखा है। अगर आपको एसटी एससी हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, ये देखो 766 पे एससी कैटेगरी को वीएमएमसी मिल रखा है अभी भी, ठीक है। एससी कैटेगरी को 768 पे जिपमर मिल रखा है एमबीबीएस में। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग एम्स भटिंडा जोधपुर पंजाब, पंजाब में एम्स बठिंडा एमबीबीएस जनरल कैटेगरी और 779 वाली रैंक पे मिल रखा है। 782 पे अभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद भी मिल रखा है, ठीक है। एम्स रायपुर मिल रखा है 781 पे जनरल को एमबीबीएस। तो ये सारे एमबीबीएस का डेटा आप सब लोग देख सकते हैं।
800 पे भी एससी कैटेगरी को एम्स मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? एम्स भुवनेश्वर मिल रहा है। 800 पे एम्स जोधपुर मिल जाएगा अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रखा है। एम्स नागपुर मिल जाएगा आपको जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है आपके पास, तो भी अभी अभी आप 800 वाली रैंक पे भी एम्स को एम कर सकते हो। ठीक है, लेडी हार्डिनेज वाला मिल जाएगा आपको एमबीबीएस जनरल 816 वाली रैंक पे। अभी हम चलते थोड़ा 900 के आसपास वाली रैंक देख लेते हैं। सो ये जो 900 वाली रैंक है, कहाँ गई? मैं थोड़ा धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि अगर आप पॉज करो तो आराम से देख सको। ठीक है, 900 वाली रैंक पे आपको जनरल कैटेगरी में अभी भी एम्स नागपुर मिला हुआ है 900 पे भी। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे केरल में मिल रखा है ओबीसी 904 वाली रैंक पे। अगर आप हैं 900 वाली रैंक पे, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, एससी एसटी भी हैं, अगर आप अभी भी एम्स चाहते हैं तो आप एम्स भोपाल देख सकते हैं, एम्स रायपुर देख सकते हैं, ऋषिकेश में जा सकते हैं, एम्स पटना बिहार, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेन्नई के आसपास के हैं तो आप मद्रास मेडिकल कॉलेज को भी देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी में ही है। एक बार 1000 वाली रैंक को चेक कर लेते हैं। 1000 1000 के आसपास अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो 1000 के आसपास आपको वीएमएमसी मिल रखा है जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस। ठीक है, 1001 वाली रैंक पे अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू मिल रखा है जनरल कैटेगरी को, बता रही हूँ मैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी का है, इसका मतलब एससी एसटी को तो वो मिल ही सकता है। और अगर ध्यान देने वाली बात का है कि जनरल वाला बच्चा ये देखे कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज, अगर एससी या एसटी वाली कैटेगरी को मिल रखा है तो आपको वो कॉलेज किस प्रेफरेंस में भरना है। ठीक है, नेक्स्ट सेठ जीएस वाला देखो, यहाँ पे एमबीबीएस मिल रखा है जनरल कैटेगरी को 1010 रैंक पे। अगर आप जनरल के हैं और 1000 के आसपास आपकी रैंक है, अभी भी आप एम्स राजकोट देख सकते हैं, एम्स ऋषिकेश देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि इतने पेजेस हम कब देखेंगे। मान लीजिए जो आपकी रैंक है वो 1500 के आसपास आ रखी है। ठीक है, मैं धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आपको इसके बीच में, जैसे कि मैंने 1000 के बाद सीधा 1500 वाला बोल दिया, तो अगर उसके बीच वाली कोई भी आपकी रैंक है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा। 1400 तक हम आ गए, अभी भी एम्स मिल रहा है, एम्स नागपुर, लेकिन इस बार ओबीसी के कैटेगरी को मिल रहा है। अगर 1400 की रैंक है और आप जनरल के हैं तो आप एम्स बिलासपुर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड 1500 के आसपास अगर किसी की रैंक आई है तो डोंट वरी, मैं आपको 3-4 लाख रैंक वाला भी बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हर एक रैंक का डेटा है जो 2024 की काउंसलिंग में मिला था। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही डेटा है, मैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आई हूँ, तो इसमें कोई भी गलत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अगर हम देख लें एक बार 1500 हम पहुंच गए, ये देखो जो 1500 वाली रैंक है, पिछली बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को अभी भी एम्स मालनगिरी मिल रखा है, एम्स पटना मिल रखा है, बीएचयू मिल रखा है ओबीसी कैटेगरी को। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप 1500 वाली रैंक के आसपास है तो आप जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्राई कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एम्स बिलासपुर अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओपन सीट कोटा से मिल रखे, देख लो एम्स मालनगिरी जनरल कैटेगरी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, एम्स रायपुर अभी भी ओबीसी को मिल रखा है, एम्स जनरल कैटेगरी है अगर एम्स है तो एम्स, एमबीबीएस है तो एम्स भटिंडा भी ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ ओबीसी कैटेगरी को मिल रखा है, एसएमएस कॉलेज ओबीसी को 1500 वाली रैंक पे भी मिल रखा है। ठीक है, देखो एससी कैटेगरी को 1500 वाली रैंक पे क्या मिल रखा है, एम्स जोधपुर मिल रखा है अभी भी। एम्स जोधपुर तुम्हें पता है काफी अच्छी रैंक होल्ड करता है।
तो एम्स जोधपुर में जाना काफी अच्छी बात होती है। एम्स दिल्ली के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस लोग देते हैं मोस्टली एम्स जोधपुर को देते हैं। एससी कैटेगरी को 1500 वाली रैंक पे भी एम्स जोधपुर मिल रहा है, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। फर्दर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरा नीट 2025 काउंसलिंग के नाम से जो पॉडकास्ट जो पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है आप उसको देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 1555 पे भी आपको एम्स बिलासपुर, एम्स भुवनेश्वर मिल रखा है। तो अगर आपका सपना है कि आपको एम्स ही चाहिए तो आप ये वाले एम्स भी ट्राई कर सकते हैं। एम्स काल्यानी मिल रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज मिल रखा है आपको जनरल कैटेगरी को, ठीक है। लेडी हार्डिनेज भी मिल रखा है अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो। एम्स पटना, मतलब देखो एम्स तो आपको ये दिख ही रहा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एम्स नहीं मिल सकता, अगर उसकी रैंक इतनी है जिसको एम्स वगैरह नहीं मिल सकते, तो हमें और क्या मिल सकता है, ठीक है। ये सारा तो आपको दिख ही रहा है। एम्स रायपुर, एम्स नागपुर, एम्स कल्याणी 1600 वाली रैंक तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार मैं 2000 वाली रैंक भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। डोंट वरी, मुझे पता है एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं आ सकता। मैं 2 से 3 वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख वाली रैंक तक क्या मिल रहा है। अगर आपकी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है तो आप क्या क्या देख सकते हैं, उस पर भी मैं इसी टाइप का वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। रोज एक वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रैंक हो आप वो वाली वीडियो इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एम्स नागपुर सब में एम्स मिल रखा है। 1800 वाली रैंक तक हम पहुंच चुके हैं। 2000 वाली रैंक दिखा देती हूँ मैं आप सबको। लेडी हार्डिनेट मिल रखा है 1900 वाली रैंक पे। फोकस ऑन दैट, जो एम्स गोरखपुर मिल रखा है जनरल कैटेगरी को। SCB कटक में मिल रखा है ओडिशा में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप MBBS के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थिरुसर केरला में मिल रखा है ओबीसी कैटेगरी को 1900 पे। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मिल रखा है। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को जो पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं उनको कॉलेज के नाम भी नहीं पता होता कि भाई हमारे एरिया में कौन कौन सी कितनी कितनी कॉलेज है। तो यहाँ पे कितनी कॉलेजेस मिल रखी है सब कुछ अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी वाली जनरल कैटेगरी 2000 वाली रैंक पे मिल रखा है। MBBS मिल रखा है, ठीक है। 2000 पे भी एम्स चाहिए तो एम्स बिलासपुर, एम्स बठिंडा, एम्स काल्यानी, एम्स गोरखपुर, एम्स बीबी नगर हैदराबाद सब कुछ है, ठीक है। बीजे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा 2000 वाली रैंक पे। एम्स गोरखपुर मिल जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना में अगर आप है तो जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने बताया था कि भाई जनरल कैटेगरी के भी हैं अगर आप तो थोड़ी हाई रैंक पे कंपैरेटिवली आप अपने डोमिसाइल से बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला डेटा है। अगर किसी बच्चे की रैंक 5000 के आसपास है तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो पेपर तो इतने सारे, मैं आपको सारे तो वैसे भी नहीं बता सकती। तो अगर आपको ये शीट चाहिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप कमेंट में भी मुझसे पूछेंगे कि आपको कि दी मेरी ये वाली रैंक है तो पिछली साल इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रखा था, तो मैं वो कॉलेज और उसके आसपास के कॉलेजेस आपको बता सकती हूँ। देखो एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलेगा वो तो मैं कैसे बता सकती हूँ, वो आपकी भी प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये देखो जैसे कि मान लो आपने किसी ने मुझे कहा कि मेरी 2620 वाली रैंक है और ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं आपको इतना ये वाला चार्ट देख के बता सकती हूँ कि देखो अगर आपकी ये वाली कैटेगरी है तो ओबीसी है, जनरल है बेसिकली। इसके आसपास वाली कैटेगरी SC ST को उसमें मैं नहीं देखूंगी उस वक्त जब मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपको एम्स रायबरेली मिल रखा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रखा है, एम्स दियोरगढ़ मिल रखा है, ऐसे। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कौन से कॉलेजेस किस ऑर्डर में भरते हैं, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ अगर किसी ने प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो वो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज को ऊपर रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है भाई।
बच्चे सब कुछ देखते देखते कभी फीस स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं देंगे, तो कभी गवर्नमेंट भरते भरते बिना जाने डीम्ड या प्राइवेट भर देंगे और बाद में दिक्कत लेंगे। ठीक है, कभी बॉन्ड पॉलिसी के बारे में देखना भूल जाएंगे। हर एक चीज मैंने बता रखी है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ओके, बाकी अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो जो भी आप बोलेंगे मैं वो आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिस भी रैंक के आसपास का आप डेटा मांगेंगे मैं वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। एमबीबीएस की बात करूँ तो एम्स जम्मू कश्मीर वाला मिल रखा है आपको जनरल कैटेगरी पे 2877 वाली रैंक पे पिछले साल। ठीक है, एम्स जोरगढ़ मिल रखा है, एम्स गोरखपुर मिल रखा है, जनरल ओबीसी के हैं तो अभी भी आप एम्स को टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, एक बार चलते हैं 5000 वाली रैंक के आसपास। फोर थाउजेंड तक हम आ गए। अगर किसी की रैंक 4000 के आसपास है तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी आप साथ में देखते जाना। मैं कॉलेजेस के नाम पढ़ देती हूँ एक बार। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, एम्स जम्मू कश्मीर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ तिरुवनंतपुरम, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज केरला, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक मलंगाबाद कटक ओडिशा, गवर्नमेंट मोहन कुमरामंगलम, सलीम स्टील प्लांट रोड सलेम तमिलनाडु में है ये। इंस्टीट्यूशन ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर वाला 4000 वाली रैंक पे मिली थी इसमें एमबीबीएस पिछली बार। ठीक है, ये देखो मैं 5000 वाली रैंक के आसपास हूँ और इसमें वीएमएमसी मिल रखा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कंसिडर किया हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो वीएमएमसी मिल रखा है, इंदिरा गांधी मिल रखा है, एससीबी मिल रखा है, बी डी शर्मा पीजीआईएमसी एम्स गुवाहाटी, गांधी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना, लेडी हार्डी न्यू दिल्ली, एम्स रायपुर, इंदिरा गांधी पटना बिहार, गुंटूर मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश। इसके बारे में किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मेरी इस रैंक पे क्या मिल सकता है, तो मैंने उसे यह कॉलेज बताया था जितना मुझे याद है। ठीक है, सो ये आज का सेशन इतना ही। देखो मुझे पता है कि सबकी रैंक 5000 तक नहीं होगी, लेकिन मैं एक वीडियो में सारी रैंक्स कवर नहीं कर सकती। मैं और वीडियो बना दूंगी जो 1 लाख रैंक के आसपास, 2 लाख के आसपास, 3 लाख 4 लाख है ना, जितनी भी रैंक्स होती है उनके आसपास कितनी कितनी कॉलेजेस आपको क्या क्या मिल रखा है, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो के बाद और जो वीडियो आएगा वो फर्दर हायर रैंक्स के लिए आएगा। प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। और कोई भी बच्चा अगर नीट 2026 के लिए मेरे साथ बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो प्लीज इस चैनल को रोज के रोज फॉलो करना। ऑलरेडी सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं, हैंड रिटन नोट से पढ़ा रही हूँ, 2 चैप्टर में करा चुकी हूँ, तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका जो थर्ड पार्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला वो आज आ जाएगा। हालांकि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैंने कल बता दिया था कि कल क्लास क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आपके लिए ये सारा जो मटेरियल है वो ढूंढ रही थी, रेडी कर रही थी। लेकिन आज क्लास पक्का होगी, आज शाम को 6:30 बजे रोज की तरह क्लास होगी। तो प्लीज आप लोग मेक श्योर की क्लास में आएंगे और ये साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे जो नीट 2026 की प्रिपरेशन करनी है या फिर काउंसलिंग तो अटेंड करनी है, बट हो सकता है मुझे नीट 2026 देना पड़ जाए, तो टाइम वेस्ट मत करना। आधा दिन अगर आप काउंसलिंग के लिए ढूंढने में लगा रहे तो आधा दिन पढ़ने में लगाएंगे और शाम को क्लास होगी 6:30 बजे, आप सब लोग आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।